एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जो घने जंगल के किनारे बसा था। चार दोस्त रहते थे। अनु, रवि, मीरा और छोटू। ये चारों दोस्तों हम हमेशा एक साथ खेलते, हंसते और नई नई साहसिक का योजनाएं बनाते। गांव के लोग अक्सर जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनते थे, लेकिन इन चारों दोस्तों के लिए जंगल एक रहस्यमय दुनिया थी जो रोमांच से भरी थी। एक दिन गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा भैरवनाथ ने बच्चों को एक पुरानी किताब दिखाई। उस किताब में एक नक्शे का जिक्र था जो जंगल के बीच छिपे एक प्राचीन खजाने की ओर इशारा करता था। बाबा ने बताया, ये खजाना सदियों से जंगल में कहीं छिपा है, लेकिन उसे पाने का रास्ता खतरों से भरा है। क्या यह सच है बाबा? अनु ने उत्साह से पूछा। हाँ मेरे बच्चे, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन खजाना तक पहुंचने के लिए साहस, बुद्धि और दोस्ती की जरूरत थी। बस यहीं से शुरू हुई हमारी बच्चों की कहानी। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वह उस खजाने को ढूंढने के लिए जंगल में जाएंगे। अगली सुबह सूरज निकल उगने से पहले वे अपने छोटे छोटे बैग में रोटी, पानी की बोतलें और एक मसाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। नक्शा पुराना फटा हुआ था, लेकिन उसमें कुछ निशान, संकेत थे जो रास्ता दिखाते थे। जंगल में कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंच जाती थी। रवि, जो सबसे नन्हा किस लेकिन सबसे नटखट था, ने कहा, यह जंगल तो जादुई लगता है, क्या पता यहाँ भूत भी। मीरा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, बस अपने बच्चों की कहानी और रोमांच से बनाना है। पहला संकेत नक्शे में एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा करता था। जो चार दोस्त उस पेड़ तक पहुंचे, जो इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें किसी किले की दीवारों जैसी लगती थी। पेड़ के नीचे एक पुराना सा पत्थर था जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर लिखे थे। अनु ने अनु जो पढ़ने में तेज थी, उन अक्षरों को पढ़ने की कोशिश की। यहाँ लिखा था, साहस का रास्ता चुनो, डर का नहीं। तभी पेड़ की जड़ों के बीच एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। छोटू ने उत्साह में उसमें झांकने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने कहा, हमें डरना नहीं है, ये हमारे बच्चों की कहानी का पहला इम्तिहान है। वे गड्ढे में उतरे। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखी। मसाल की रोशनी में दीवारों पर चमचमाते हुए चित्र दिख रहे थे, जादुई जानवरों, उड़ते हुए पक्षियों और सुनहरे खजाने की तस्वीरें। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा दरवाजा था जिस पर एक पहेली लिखी थी, मैं हूँ वह जो रात में चमकता, दिन में छिप जाता, मेरे बिना नक्शा अधूरा, मुझे ढूंढो तो खजाना पूरा। चारों दोस्त सोच में पड़ गए, ये क्या हो सकता है? मीरा ने कहा। रवि ने अचानक चिल्लाकर कहा, तारा, यह तारा है, रात तारा चमकता है। कहानी पढ़ रहा हूँ। तारा चमकता है, दिन में छिप जाता है। सबने उसकी बात मानी और दरवाजे पर एक तारे के आकार का चिन्ह ढूंढा। छोटू ने अपनी जेब में से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला जो उसने रास्ते में पाया था। उसने उसे छेद में फिट किया। दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसके बीच में एक सुनहरा संदूक चमक रहा था। दोस्तों की आंखें चमक उठी, लेकिन जैसे ही वे संदूक की ओर बढ़े, गुफा में अचानक हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी छाया उठने लगी। छाया जादुई प्राणियों की तरह लग रही थी जो खजानों की रक्षा कर रही थी। क्या? छोटू डरते हुए बोला। शांत रहो, अनु ने कहा, हमें अपनी बच्चों की कहानी में साहस दिखाना है। तभी एक छाया ने मानव रूप
लिया और बोली, तुमने ये यहाँ तक का रास्ता तय किया, लेकिन खजाना केवल वही ले सकता है जिसका दिल सच्चा हो। उसने एक सवाल पूछा, तुम खजाने का क्या करोगे? चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। मीरा ने कहा, हम ये खजाना गांव वालों के लिए इस्तेमाल करेंगे, स्कूल बनाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। बाकी दोस्तों ने भी सहमति जताई। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। संदूक अपने आप खुल गया। अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और एक प्राचीन किताब थी। किताब में लिखा था कि असली खजाना दोस्ती और साहस है। चारों दोस्तों ने खजाना काम लाकर बाबा भैरवनाथ को सौंप दिया। गांव में स्कूल बना, बच्चों के लिए खेल का मैदान बना और सभी खुशहाल हो गए। इस बच्चों की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस और दोस्ती और सच्चाई से कोई भी मुश्किल रास्ता आसान हो सकता है। चारों दोस्त आज भी अपने गांव के लिए रोचक यात्रा की कहानी सुनाते हैं और बच्चे उनकी बच्चों की कहानी सुनकर रोमांचित हो जाते हैं।